क्या आपको इस सॉकेट्स की पिक्चर में एक स्माइली फेस दिख रहा है? या फिर क्या आपको कभी भी क्लाउड्स में फेसेस, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स या कोई भी और इमेज दिखती है? ये बहुत कॉमन है ना? वेल, लेट्स टेक सम मोर पॉपुलर एग्जांपल्स। अ वेरी फेमस मूवी चांदनी चौक में एक सीन है जिसमें उसको आलू में गणेश जी दिखते हैं। और फ्रॉम अ वेरी फेमस शो रिक एंड मॉर्टी, जहाँ मॉर्टी को लग रहा था कि उसका प्रोफेसर मून पे रहता है, बट एक्चुअली इट वाज जस्ट अ स्मज ऑन द लेंस। तो ये ऐसी चीज़ है जो सबके साथ होती है ना? लेकिन ये होता ही क्यों है? हमारा ब्रेन नॉर्मल एवरीडे चीज़ों में एक पैटर्न क्यों देखता है जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं? इसे बोलते हैं क्लस्टरिंग इल्यूजन। ब्रेन हमेशा एक पैटर्न ढूंढता है और जब उसे वो पैटर्न नहीं मिलता तो वो खुद ही एक पैटर्न बना लेता है। Why? Because it doesn't want to believe that data is arbitrary. This is called clustering illusion. और probably हमारा ब्रेन ये इसलिए करता है ताकि उसे कम काम करना पड़े और फ्यूचर में भी वो इसी पैटर्न्स के बारे में सोचकर डेटा प्रेडिक्ट कर पाए। So most of the times the pattern doesn't even exist, but we still believe that it does. For example, the Monte Carlo casino. In this casino, the ball landed on black 26 times. जब भी वो ब्लैक पे लैंड हो रही थी, वहाँ के जो लोग थे वो रेड पे बैट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतनी बार ब्लैक पे लैंड हुई है तो अगली बार रेड पे ही होगी। बट दिस इज़ रॉन्ग। हर बार वो बॉल जब स्पिन हो रही थी उसके इंडिपेंडेंट चांसेस थे, उसके चांसेस प्रीवियस स्पिन पे नहीं डिपेंड करते। दिस कॉज्ड मेनी पीपल टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। अनदर एग्जाम्पल विच मेड हेडलाइंस इन 2001, अ फेस ऑन मार्स। नासा का स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग 1 के कुछ पिक्चर्स में ऐसा लग रहा था कि मार्स पे एक फेस है, बट वॉज इट एक्चुअली देयर? नो। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जर्मन्स वर बॉम्बिंग लंदन। जर्मन्स के पास एक सेल्फ नेविगेटिंग ड्रोन था, तो ये ड्रोन अपने आप ही नेविगेट करता था सिटीज़ इन लंदन और वही बॉम्ब होते थे। तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्होंने एक पैटर्न सेंस किया, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि कौन सी जगह सेफ़ होंगी और कौन सी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये ड्रोन सेल्फ नेविगेटिंग था। यहाँ पे जो ऑलरेडी प्लॉटेड था वो वहाँ पे ही बॉम्ब कर रहा था और लंदन को नहीं पता था कि वो जगह कौन सी है। जब वॉर ख़त्म हुई, स्टैटिस्टिक्स ने ये प्रूव किया कि उनकी कोई भी प्रेडिक्टेड जगह सही नहीं थी क्योंकि वो ड्रोन का नेविगेटिंग सिस्टम ही बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट था। तो कोई पैटर्न था ही नहीं, वो बस रैंडम था। पैटर्न्स कैन बी सेंस्ड एनीवेयर। अ वुमन सॉ अ पिक्चर ऑफ वर्जिन मैरी ऑन हर टोस्ट एंड शी डिड प्रिजर्व इट. It was sold for $28,000 on eBay. Similarly, another person saw the image of Jesus on a tortilla. अब ये जो पैटर्न वाली चीज़ है ये ऐसा ही नहीं कि कोई इमेज या विजुअली की वजह से हो, हम ऑडिबल पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सॉन्ग्स को अगर रिवर्स में करो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ फ्रेजेस सुन रहे हो, बट देयर आर नो फ्रेजेस। क्या आपने कभी भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपना हॉरोस्कोप पढ़ा है? एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत एक्यूरेट है। यू विल स्टार्ट टू सेंस अ पैटर्न, बट हॉरोस्कोप्स ऐसी चीज़ें लिखते हैं विच मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट टू। आप खुद एक चीज़ ट्राई आउट कर सकते हो। आप सारे 12 ज़ोडिएक साइंस के नाम कवर कर दो और फिर उनके हॉरोस्कोप्स पढ़ो। आप एक बात रियलाइज़ करोगे कि जो भी हॉरोस्कोप्स है ना वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक और वाइडली एप्लीकेबल हैं। वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो किसी की भी लाइफ में अप्लाई हो सकती है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स इमर्ज होते हैं जो एक्चुअली होते नहीं हैं, वो हमारा ब्रेन ही क्यूरेट कर देता है। हाउ टू काउंटर द क्लस्टरिंग इल्यूजन। ये सब डेटा की बात है। आप छोटे डेटा पे कोई भी डिसीजन मत लो क्योंकि छोटे डेटा में पैटर्न्स और ज़्यादा अपेरेंट होते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा डेटा होना चाहिए। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, गैदर एज मच ऑफ डेटा एज यू कैन. If
an event is purely based on luck, do not try finding any patterns. क्योंकि जो भी डिसीजन या जो भी एंड रिजल्ट होगा उस इवेंट का वो इंडिपेंडेंट ही है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ द पास्ट इवेंट्स. ये जो क्लस्टरिंग इल्यूजन है इसका यूज़ साइकेट्री में भी होता है. रोरशैक्स इंक ब्लॉट टेस्ट. इस टेस्ट में पेशेंट्स को इंक ब्लॉट्स दिखाए जाते हैं और उनको बोलते हैं कि इसको इंटरप्रेट करो. इस टेस्ट की वजह से उनके अनकॉन्शियस मोटिव, डिज़ायर और थॉट्स के बारे में जाना जा सकता है. द वीडियो हैज़ कम टू एन एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बट इफ़ यू वॉच दिस होल वीडियो देन you yourself might be interested in biases just like me. And if you want to watch such more videos about biases and fallacies, subscribe.